इजराइल की तैयारी के दस्तावेज लीक हो गए हैं और इस समय कौन है जिसने ये सारी चीजें लीक कर दी है। ईरान का कमाल है कि घर के बेदी ने लंका ढाई है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ म्यांमार में चीन के दूतावास पर हो गया है हमला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पेंटागन के सीक्रेट दस्तावेज ऑनलाइन लीक होने के बाद अमेरिका ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। इन दस्तावेजों में ईरान के खिलाफ हमले के लिए इजराइल की तैयारियों का ब्यौरा था। इस घटनाक्रम ने अमेरिका को चिंता में डाल दिया है। अमेरिका ने ईरान पर हमले की इजराइल की योजना पर पेंटागन के दस्तावेजों के लीक होने की जांच शुरू कर दी है। इस लीक ने अमेरिका की चिंता बढ़ाई है क्योंकि यह बर्लिन में दिए गए बाइडेन के बयान से मेल खाता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें पता है कि इजराइल ईरान के खिलाफ कैसे जवाबी कार्रवाई करेगा। CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा कि ये दस्तावेज प्रामाणिक है और इनका लीक होना बहुत चिंताजनक है। मामले से परिचित 3 सूत्रों ने CNN को बताया कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमले के लिए इजराइल की तैयारियों से संबंधित पेंटागन के क्लासिफाइड दस्तावेजों के लीक होने की जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि ईरान ने पेंटागन के साइट हैक करके दस्तावेज उड़ाए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि इस बात की जांच की जाएगी कि दस्तावेजों तक किसकी पहुंच थी। इस तरह के किसी भी लीक की पेंटागन या खुफिया एजेंसियों के साथ साथ FBI द्वारा जांच की जाती है। ये भी कहा जा रहा है कि पेंटागन की ओर से क्या ये जानबूझकर लीक किया गया है। पेंटागन की ओर से लीक का उद्देश्य बाइडेन प्रशासन के डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रगतिशील खेमे की इजराइल पर कोई प्रभाव नहीं होने की आलोचना को रोकना हो सकता है। इससे ये दिखाया जा सके कि नेतन्याहू का अमेरिका पर अच्छा कंट्रोल है। ये दस्तावेज सबसे पहले टेलीग्राम पर आए और इस वीकेंड इनको ऑनलाइन पोस्ट किया गया। 15 और 16 अक्टूबर के दस्तावेजों में कहा गया कि इजरायली वायुसेना ईरान पर हमले की तैयारी कर रही है और उसने इसकी तैयारी के लिए हाल ही में अभ्यास भी किया है। दस्तावेजों में हमले के दौरान ईरान के टारगेट की जानकारी नहीं है। एक दस्तावेज में कहा गया कि इजरायली वायुसेना ने हवा से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ अभ्यास किया है। इसमें 16 गोल्डन होराइजन मिसाइलें और 40 रॉक्स मिसाइलें शामिल थी और दस्तावेजों में गुप्त ड्रोन गतिविधि, व्यापक तैनाती अभ्यास पर भी चर्चा की गई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका के साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं, पेंटागन का लीक हो सकता है, तो फिर तो एक अलग ही बात है। वैसे आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है जो उलझाने के लिए भी होता है। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेंटागन जानबूझकर ये कह रहा है ताकि ईरान कंफ्यूज हो जाए। अब जो भी है, यहाँ पर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में बहुत सारे एक्शन, ये देखने से ही लग रहा है। और इस बीच मिडिल ईस्ट में बात करें तो अमेरिका ने पूरी तैयारी करके रखी है। अमेरिका ने पिछले साल इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद मध्य पूर्व में अपने सैन्य स्थिति को लगातार मजबूत किया है। इजरायली सेना के हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान शुरू करने के बाद ये तनाव और बढ़ गया है और इस साल 2 बार क्षेत्र में अमेरिकी सेना ने ईरान के हमले को रोकने में इजराइल की सहायता की है। 1 अक्टूबर को पूर्वी भूमध्य सागर में नौसेना के 2 डिस्ट्रॉयर जहाजों ने ईरानी मिसाइलों के खिलाफ लगभग 12 इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी है। ईरान ने उस दिन चंद मिनटों में इजराइल पर करीब 200 मिसाइलों से फायर की थी। इस घटना के तुरंत बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने एक बयान में कहा है कि उन्हें ईरान के हमले को रोकने में भाग लेने वाले अमेरिकी बलों के कौशल और बहादुरी पर गर्व है। उन्होंने कहा कि हम मध्य पूर्व में अपने बलों और हितों की रक्षा करने और क्षेत्र में इजराइल और हमारे भागीदारों की रक्षा का समर्थन करने में कभी कोई संकोच नहीं करेंगे। अगस्त तक मध्य पूर्व में कुल मिलाकर 40,000 अमेरिकी सैनिक थे, जिन्हें हाल के समय में दोगुने से अधिक कर दिया गया है। इस क्षेत्र में अमेरिकी सेना की उपस्थिति का उद्देश्य दुश्मन को संदेश भेजना है कि अगर जरूरी हुआ तो अमेरिका इजराइल की रक्षा के लिए तैयार खड़ा है। पिछले साल ईरान समर्थित समूहों द्वारा इराक और सीरिया में अमेरिकी सेना पर लगातार कम स्तरीय हमले हुए। हालांकि पिछले कई महीनों में
वे ज्यादातर धीमे हो गए, फिर भी अमेरिका ये स्पष्ट करने का लक्ष्य बना रहा है कि इलाके में व्यापक हमले एक बड़ी प्रतिक्रिया को भड़काएंगे। ऑस्टिन ने अगस्त की शुरुआत में घोषणा की है कि अमेरिका इस क्षेत्र में यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेज रहा है। यह स्ट्राइक ग्रुप अपने साथी जहाजों के साथ उसी महीने के अंत तक पहुंच गया है और ऑपरेशनल तैनाती भी हो गई है। अमेरिकी नौसेना के दर्जनों युद्धपोत इस इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर एम्फीबियस रेडी ग्रुप भी तैनात है। कई तरह के डिस्ट्रॉयर यहाँ पर लगातार गश्त लगा रहे हैं। सैकड़ों युद्धपोतों की निगरानी भी चल रही है यहाँ पर। मतलब कि मिडिल ईस्ट के लिए पूरी तरीके से अमेरिका यहाँ तैयार नजर आ रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत के पड़ोसी म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया है। लंबे समय से सेना के शासन का विरोध कर रहे गुट अब कड़ी चुनौती दे रहे हैं, जिसके कारण फिर से तख्तापलट की आशंका जताई जाने लगी है। कहा जा रहा है करेन नेशनल यूनियन को अब कई तरह का साथ भी मिल रहा है। बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम विद्रोही मिलकर सैन्य सरकार को हटाने के लिए लड़ रहे हैं। बौद्ध ईसाई आधिपत्य वाले करेन नेशनल यूनियन के साथ हाथ मिलाने वाली कंपनी की मुस्लिम कंपनी में 130 जवान हैं। इसे आधिकारिक तौर पर केएनयू के ब्रिगेड 4 में तीसरी कंपनी के रूप में जाना जाता है। इस कंपनी के नेता 47 साल के मोहम्मद ईसर हैं। मुस्लिम कंपनी भी देश के हजारों लाखों विद्रोहियों की ही तरह म्यांमार से सेना की सत्ता को उखाड़ फेंकने में लगी है। दरअसल साल 2021 में म्यांमार की चुनी सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा करने वाले सैन्य शासन को हटाने के लिए बौद्धों, ईसाइयों सबने मिलकर यहाँ पर कई गुट बना लिए हैं और इस कई गुट के बाद ये देखने को मिल रहा है कि हलचल यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अब इसी बीच जब ये देखने को मिला कि चाइना ने म्यांमार के जुंटा को मदद करना शुरू कर दिया। म्यांमार की जुंटा सरकार को 6 चाइनीज वॉर प्लेन दिए गए ताकि ये सिविलियंस के ऊपर डेडली स्ट्राइक कर सके और इसके बाद देखने को मिला जुंटा सरकार ने काफ़ी कमबैक किया, वापसी करी और ऐसा ही माहौल यहाँ पर चलने लगा। अब यहाँ पर जिस तरीके से समस्याएं बढ़ने लगी, FTC 2000G एक एडवांस मल्टी रोल एयरक्राफ्ट दिया गया चाइना के द्वारा और ये एक्शन मोड में आने लगे। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, द डिप्लोमेट का ये आर्टिकल है। म्यांमार की जुंटा के चीफ चाइना जा रहे हैं इसी महीने। तो यहाँ पर जो ग्रुप बदल रहा है, इस ग्रुप के साथ चाइना अब जुंटा सरकार के साथ खड़ा दिख रहा है। क्यों साथ खड़ा दिख रहा है? वॉइस ऑफ अमेरिका की बात करें तो इसके आर्टिकल के अनुसार इनका कहना है कि चाइना उन इथनिक्स ग्रुप के ऊपर प्रेशर डाल रहा है जो अमेरिका के करीब हैं। अब कहा जा रहा है कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं जिनको अमेरिका बैक कर रहा है, तो चाइना उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि आप मत जाइए, अमेरिका की बात मत सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। और जब वो नहीं सुन रहे हैं तो फिर चाइना बौखलाहट में यहाँ जुंटा को साथ दे रहा है। अब इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आती है, जिस खबर में ये कहा जा रहा है कि चाइना का जो कॉन्सुलेट है म्यांमार में, उसे जानबूझकर एक एक्सप्लोसिव के डिवाइस के साथ हमला किया गया, ब्लास्ट किया गया। हालांकि इसमें किसी तरह का चाइना को कोई नुकसान नहीं हुआ है, पर ऐसा माना जा रहा है कि अब चाइना से कई सारे एथनिक ग्रुप हैं जो यहाँ पर नाराज बताए जा रहे हैं। अब आपके मन में आएगा कि म्यांमार तो भारत से लगती सीमा पर भी है, तो भारत की सीमा पर क्या हाल है, भारत का क्या हाल है? तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि भारत ने भी ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उन ग्रुप से बात करनी शुरू कर दी है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।